स्थिति हुई? यहाँ घर पे ही थे, मौजूद थे? नहीं, खेत में गए थे, खेत में से आए हैं, हाथ पैर धोने के लिए वहाँ गए हैं, उसी में गिर गए हैं। हम लोग तो थे नहीं, पिताजी थे, उनके चिल्लाए घर में से, तब मैं बाहर से आई कहीं कि देखो पप्पू इसमें गिर गए। अब दोनों लोग पकड़ के उठा रहे हैं, निकाल ही नहीं पा रहे गो। तब उसके बाद आवाज दिए गांव में, तब गांव वाले आए तो उसको निकाले। अम्बेडकर नगर की एक ऐसी खबर आती है कि जहाँ पर पूर्व प्रधान की मीडिया सोर्स के अनुसार आपको बता दें कि हत्या की आशंका थी। लेकिन जब हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करने आए तो पता लगा कि यही इसे जो हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी हौदे के यहाँ पे आए थे। ये सोच करने के बाद यहाँ पर मुँह धोने आए थे, इसके बाद उनका जान चला जाता है। अब मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुझे आशंका है कि जो है आपके आशंका दूर होगी। अब मेडिकल रिपोर्ट में क्या निकलता है, चाहे हार्ट हो या किसी अन्य अनहोनी की आशंका, हालांकि परिजन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। ये ग्राम सभा है बड़ेपुर, जो कि अम्बेडकर नगर क्षेत्र के सम्मनपुर थाने के अंतर्गत आता है। जब वो सुबह आते हैं यहाँ पर, ऐसा कहा जा रहा है परिवार वालों द्वारा कि यहाँ पर वो झुक के शायद हाथ या मुंह धोने आए थे, शायद इसी में गिर गए होंगे, या अभी अस्पष्ट ये कारण नहीं पता है। फिर भी चलते हैं, परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा क्या है मामला। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जिला अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र सम्मनपुर के अंतर्गत ग्राम सभा बड़ेपुर डिहवा में। पीछे आपको फ्रेम में भारी भीड़ महिलाओं का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सुबह में खबर चलती है कि यहाँ के जो पूर्व प्रधान पप्पू नाम उनका यहाँ पे गांव वालों द्वारा पता किया गया है, पता जो चला है उनका नाम पप्पू बताया जा रहा है। और ये भी जो है खबरों में दिखाया जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है। हालांकि इस समय हम परिवार के साथ में हैं और परिवार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास यह करेंगे कि परिवार का क्या आरोप है, परिवार क्या कुछ जानता है इस मामले को लेकर के। चलिए हम परिवार से सीधे बात करते हैं, उनके पत्नी से। और यहाँ पे उनकी पत्नी वहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं। हालांकि प्रयास करेंगे कि उनसे हम बातचीत करें। आप पप्पू जी की भाभी जी हैं? जी। तो ये बताइए कि ये घटना कब हुई है? 3 बजे करीब। कल? हाँ। कल शाम को 3 बजे। हाँ। तो मतलब क्या स्थिति थी? यहाँ घर पे ही थे, मौजूद थे? नहीं, खेत में गए थे, खेत में से आए हैं, हाथ पैर धोने के लिए वहाँ गए हैं, उसी में गिर गए हैं। हम लोग तो थे नहीं, पिताजी थे, उनके चिल्लाए घर में से, तब मैं बाहर से आई कहीं कि देखो पप्पू इसमें गिर गए। अब दोनों लोग पकड़ के उठा रहे हैं, निकाल ही नहीं पा रहे गो। तब उसके बाद आवाज दिए गांव में, तब गांव वाले आए तो उसको निकाले। भैया और हमरे लोग कुछ न जाने। खबरें चल रही हैं, बताया जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है। तो आप लोगों का भी आरोप है कि आप लोगों को यह प्रतीत हो रहा है कि हत्या कुछ ऐसा? भैया अब हमार जरूरत बा, हमार पति भी नहीं से बह रहे, अब हमरे घरे बा हमार तो जेरा भर में भाई करी कि कुछ क्यों कह दिए। आपके पति के साथ में क्या कुछ हुआ था? अरे भैया बता मांगना। मैं ये बात समझ रहा हूँ। देखिए, परिवार की जो पीड़ा होती है वो परिवार ही जानता है, बाहरी व्यक्ति नहीं जानता, ठीक है? लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पति के साथ में उस समय क्या हुआ? बारात गए थे, वहाँ गोली मार दिए थे, पता नहीं कौन तो वो सड़क पे बाइक पे खड़ा होके हेलमेट लगा दिए थे, खम्बे के पास ही टेक लगा के। आपके पति? ये घटना कितने साल पहले हुई थी? 8वां साल है, 2017 में, 18 में। अच्छा, उनको जो मारने वाले लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी? हमरे लोग भैया माल में ना के नारा बच्चे छोट छोट रहे भैया मजे करे और बाहर पड़त रहे नवरैया रहे। पिताजी बुढ़ा में नहीं कहा जाए। कितने बच्चे वर्तमान स्थिति में आपके पास? 2 बच्चे हैं। और ये जो अब घटना घटी है, इनके पास कितने बच्चे? नहीं अभी तो यही 2 साल नहीं हुआ शादी के लिए। अच्छा, बच्चे नहीं हैं। लगातार ये जो है ऐसा आपके घर में हुआ है, इससे पहले भी कोई घटना?
मम्मी अपने मतलब बीमारी से मरी रही, उनके कैंसर रहा। तो 1 साल के बाद तब हमारे हस्बैंड मरे। अच्छा, इस घर में पुरुष में और कोई भी है? नहीं है, वो हमारे बच्चे, एक लड़की है, वो पिताजी है। हम मतलब पिताजी बुजुर्ग हैं, वही है। एक बात ये जानना चाहेंगे, क्या 1-2 महीने में किसी से झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं विवाद? भैया, झगड़ा लड़ाई नहीं। कभी घर पे आके कुछ ऐसी बातें बताएं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ ना, जब जौन जानकारी ना काहे क्यों झूठे काहे। अच्छा, एक जब ये मतलब अपना प्राण छोड़े हैं तो ये घर पे ही मौजूद थे? हाँ भैया, वो पिछों का आई तो याद है, ये थोड़ा सा दिखाइएगा। यहाँ पे इनका कहना है कि वो खेत गए थे, खेत से आए, हाथ मुंह धोने के लिए गए थे, वहीं पे एकाएक वो अपना दम तोड़ दिए, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और शायद आइए आप थोड़ा, यही है, यहाँ पे मुंह धोए थे। पानी सुना ना ज्यादा है, इतने पानी कलो रहा इसे। हाँ, तो मतलब वो जब मुंह धो रहे थे इधर के लिए, भैया हम रहे थोड़ा सा हम बात रिश्तेदार करेंगे। है जैसे कि वो नहीं मैं कह रहा हूँ, कोई तो आइए, आप लोग कहीं भाग रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो जब खेत से आते हैं तो खेत से आने के बाद यहाँ पे हाथ पाँव धुलने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, और यहाँ पे जब वो हाथ पाँव धुलते हैं उसी दरमियाँ वो गिर जाते हैं। उसी समय परिवार वालों का कहना है कि उसी समय उनके साथ ये हादसा होता है। बाकी जो इस घर की बड़ी बहू हैं उनका यह कहना है कि इससे पहले इस परिवार के साथ एक अनहोनी हो चुकी है। दरअसल इनके पति बारात गए थे, जो इस घर की बड़ी बहू हैं, इनके पति बारात गए थे। उसी बारात के समय वो जो है हेलमेट लगा के बाइक पे बैठते हैं, उसी समय कोई गोली मार देता है। ये परिवार उस सदमे से अभी निकल नहीं पाया था। ये जो पूर्व प्रधान पप्पू जी थे, इनकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब परिवार का यह कहना है कि हमारी पीड़ा जो है लगातार इस तरह से परिवार में बनी हुई है। हमारा जो शक शंका है वो तो भाई मन में बनेगा ही। दरअसल हमारे घर में इस तरह से लगातार ये दूसरी घटना है। अब ये मेडिकल रिपोर्ट से ही खुलासा हो सकता है कि क्या वो हार्ट से मरे हैं या फिर उनको कुछ खिला पिला दिया गया। जो भी है मेडिकल रिपोर्ट से ही क्लियर हो सकता है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, सोचने वाला विषय तो यही होगा। बाकी यहाँ की जो स्थितियाँ हैं बड़ी नाजुक हैं। दरअसल सोचिएगा कि जिस घर में पुरुष होते हैं उस घर में भी समस्याएं होती हैं, लेकिन जिस घर में पुरुष ही ना हो, कमाने वाला कोई बचा ही ना हो, तो उस घर की स्थितियाँ कैसी होंगी आप दरअसल सोचिएगा अपने दिमाग से। यहाँ के जो बड़े लड़के थे उनकी गोली मार के हत्या की जाती है पहले ही। अब यहाँ पे इनका इस तरह से रहस्यमयी तरीके से जो मौत हुआ है, इसके बाद परिवार पूर्ण रूप से टूट चुका है। आगे भविष्य में ये लोग किस तरह से विकास करेंगे, इनके घर के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इस घर की जो महिलाएं हैं अब उनका जीवन का निर्वाह किस तरह से संभव हो पाएगा। हालांकि गांव की एक भारी भीड़ यहाँ पे दिखाई तो दे रही है, लेकिन ये भारी भीड़ जो है कब तक यहाँ पे रहेगी। जब किसी को तकलीफ होती है, दुख होती है, पीड़ा होती है, तो कुछ दिन तो गांव या रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं, लेकिन जब वही परिवार विषम परिस्थितियों से गुजरता है, दुख पीड़ाओं और परेशानियों से गुजरता है, तो बगल के व्यक्ति भी उस परिवार का सहारा नहीं बनते। ये वही कहानी हो जाती है कि जब तक पीड़ा है कुछ लोग आते हैं, सहानुभूति देते हैं, फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस परिवार में आप जान ही सकते हैं, बताया जा रहा है जो पप्पू प्रधान जी पूर्व प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी थे, उनकी जो रहस्यमयी तरीके से हत्या हुई है। ऐसा बताया जा रहा है उनकी शादी के अभी महज 2 साल हुए, उनके पास बच्चे भी नहीं थे, लेकिन ये परिवार लगातार पीड़ा झेल रहा है। हम बात किससे करें, सब लोग इस समय रो ही रहे हैं, सब परेशान हैं, पीड़ा में हैं।
बाकी यहाँ की जो कुछ भी अगर आगे अपडेट हमको मिलती है तो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।